अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे एक दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वायरलेस राउटर्स। तो वायरलेस राउटर्स हमारे पास एक ऐसे राउटर्स होते हैं जो कि बिल्कुल एक ट्रेडिशनल राउटर्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन वायरलेसली। यानी कि हमारे पास एक जो ट्रेडिशनल राउटर होता है वो कैसे काम करता है, वो हमारे पास जो है हमारी नेटवर्क के ट्रैफिक उनको एक रूट प्रोवाइड करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास एक वायरलेस राउटर है वो भी सेम वही वाले काम करता है जो कि एक आम राउटर करता है, लेकिन हर चीज़ को वो वायरलेसली करता है। यानी कि वो हमारी जो एंड डिवाइसेस होती हैं, हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, उनको कनेक्ट करता है अपने साथ वायरलेसली, यानी कि वाईफाई के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। इसी खूबी की वजह से हम इसे वाईफाई राउटर भी कहते हैं। तो हमारे पास जो वाईफाई राउटर है वो कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है। पहला फंक्शन है हमारे पास राउटिंग। राउटिंग में ये तो हमारी जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है उसे रूट प्रोवाइड करता है, उसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ये हमारे पास जितनी भी एंड डिवाइसेस होती हैं उनके साथ कनेक्ट होता है वाईफाई के थ्रू। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी। ये हमें बहुत सारी जो फीचर्स हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के वो प्रोवाइड करता है, लाइक हमें ये फायरवॉल्स प्रोवाइड करता है और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करता है। फिर आ जाता है डीएचसीपी। डीएचसीपी में हम अपनी जो है एंड डिवाइसेस उनको डायनामिकली आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। हम एक राउटर को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो एंड डिवाइसेस हैं उनको डायनामिकली भी आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं और स्टैटिकली भी आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बाद इसकी जो लास्ट फीचर है वो ये है कि ये एक नेट जो है राउटर है, यानी कि ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। हमारे पास जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं जो एक क्लाइंट या यूज़र या एंड डिवाइस यूज़ कर रही होती है, उसे ये कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है पब्लिक आईपी एड्रेस में जो कि इंटरनेट पे यूज़ होता है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं इसकी राउटर की। सबसे पहले आ जाती है सिंगल बैंड राउटर्स। जो सिंगल बैंड राउटर्स होते हैं ना, वो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। और जो हमारे पास ड्यूल बैंड राउटर्स है ना, वो दो बैंड्स को यूज़ करता है। एक तो हमारे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है और एक हमारे पास 5 गीगाहर्ट्ज़ है। यानी कि ये जो ड्यूल बैंड राउटर्स है हमारे पास, ये सिंगल बैंड राउटर से ज़्यादा ब्रॉड है। और उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो आ जाती है ट्राई बैंड राउटर्स। ट्राई बैंड राउटर्स में हम 3 बैंड्स को यूज़ करते हैं। एक बैंड होता है हमारे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का और बाकी के जो 2 बैंड्स होते हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज़ के होते हैं। हमारे पास ट्राई बैंड राउटर्स जो हैं वो बाकी के 2 राउटर्स से ज़्यादा ब्रॉड हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं और ज़्यादा फास्ट भी हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो यहाँ पर हम अपने सिस्को के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक वायरलेस राउटर ले लेते हैं। WRT300N वाला हम एक वायरलेस राउटर ले लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कुछ एंड डिवाइसेस को लेंगे। हम एक पीसी ले लेते हैं और एक लैपटॉप ले लेते हैं, एक यहाँ पर टैबलेट और एक यहाँ पर फ़ोन। हमने 4 डिफरेंट किस्म की जो डिवाइसेस थी ना वो हमने ले ली हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टैबलेट और जो स्मार्टफ़ोन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वायरलेस राउटर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमने अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, उसे कोई भी पासवर्ड असाइन नहीं किया, इसलिए जो हमारे पास ये सेल फ़ोन और टैबलेट हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे राउटर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने वायरलेस राउटर पे जाएँगे, ठीक है? और कॉन्फ़िग पे जाके हम लोग यहाँ पर वायरलेस पे और यहाँ पर सबसे पहले तो हमने एक SSID असाइन करनी है। तो SSID हमारे पास जो हमारा वाईफ़ाई होता है, वाईफ़ाई नेटवर्क होता है, उसका नेम होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ अपना नाम दे देते हैं ABC। मैंने अपने नेटवर्क का नाम ABC रख दिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर WPA2 PSK वाली जो ऑप्शन होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। ये हम अपनी डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर वो एक पासवर्ड मांग रहा है कि आप एक पासवर्ड असाइन कर दो अपने वाईफाई को। तो आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो मिनिमम जो है 10 डिजिट्स या 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए। उससे ज़्यादा आप कोई भी रख सकते हो अपनी मर्ज़ी से रैंडमली, लेकिन जो मिनिमम कैरेक्टर्स हैं वो 10 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ GUI पे आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा वायरलेस राउटर है वो ऑटोमेटेड जो है ना DHCP सर्वर के साथ जो अनेबल है, ठीक है? वो DHCP सर्वर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने DHCP को नहीं रखना, आपने अपनी सारी डिवाइसेस को स्टैटिकली आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो आप यहाँ पर इसे डिसेबल भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको नीचे आके सेव सेटिंग कर देना। हमने कोई भी चेंजिंग करनी है तो उसके साथ साथ हमने सेव सेटिंग करते रहना है। ठीक है, यहाँ तक तो थी हमारी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बारी बारी अपनी एंड नोड्स की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पीसी ले लेते हैं। यहाँ पर हम इसे ज़ूम आउट करेंगे ताकि इसका पूरा स्ट्रक्चर हमें नज़र आए। तो ये जो एक छोटा सा बटन है, पहले इसे ऑफ करेंगे, फिर जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट थी वो उसे उठा के हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हमने एक पोर्ट जो है वो यूज़ करनी है WMP309। ये वाली जो पोर्ट है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपनी जो डिवाइसेस हैं उनको वायरलेसली कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर जो पावर ऑन का बटन था उसे दोबारा से ऑन किया। अब हमने डेस्कटॉप पे जाना, पीसी वायरलेस पे। आईपी एड्रेस हमने असाइन नहीं किया क्योंकि जो हमने DHCP सर्वर जो है वो अनेबल किया था, जिसकी वजह से हमारी जो डिवाइसेस हैं उनको आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन हो गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नो एसोसिएशन विद एक्सेस पॉइंट, जो हमारे पास राउटर है उसके साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, हमने इसका कनेक्शन बनाना है। तो यहाँ पर हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने कनेक्ट पर क्लिक किया उसने स्कैनिंग शुरू की, और स्कैनिंग के बाद यहाँ पर ABC जो हमारा वाईफाई था उसे स्कैन करके यहाँ पर शो करा दिया। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जो भी हमने अपना पासवर्ड रखा था वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर कनेक्ट। जब हमारे पास कनेक्शन हो जाएगा तो लिंक इन्फॉर्मेशन के जरिए हम देखते हैं कि जो हमारा कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, इसी तरह हम अपने लैपटॉप की भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका पावर ऑन वाला बटन है इसे ऑफ कर देंगे और इसकी पोर्ट को उठा के साइड पे रख दिया, और WPC309 वाली पोर्ट हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दी और पावर ऑफ वाला बटन दोबारा से ऑन कर दिया। अब यहाँ डेस्कटॉप वाले ऑप्शन पे जाएंगे। पीसी वायरलेस पे जाने के बाद हमने वही वाले जो स्टेप्स पीसी के लिए किए थे वही वाले स्टेप्स हम यहाँ पर लैपटॉप के लिए भी यूज़ करेंगे। और अपनी जो की है वाईफाई की वो यहाँ पर हमने एंटर कर दी। लिंक इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हमने देखा कि हमारा जो कनेक्शन है वो अब सक्सेसफुली हो चुका है। अब जो टैबलेट और स्मार्टफ़ोन है इनकी कॉन्फ़िगरेशन पीसी और लैपटॉप से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम टैबलेट पे क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िग पे जाएंगे और यहाँ पर वायरलेस 0 पे SSID हमारे पास क्या थी, जो भी हमने अपनी SSID रखी थी वो अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ABC हमने SSID रखी थी, फिर हमने WPA2 वाला जो ऑप्शन था वो सेलेक्ट किया था। ठीक है, जैसे ही हमने उस ऑप्शन को चूज़ किया यहाँ पर वो हमसे की मांगेगा, वाईफाई की जो भी हमने उसे असाइन की थी अपने वाईफाई को। तो अब हमने अपनी असाइन कर दी यहाँ पर की, तो जो हमारे पास कनेक्शन है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है। इसी तरह हम अपने मोबाइल की भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िग पे गए, वायरलेस 0 पे SSID असाइन की, WPA2 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, वाईफाई की भी इंसर्ट की हमने यहाँ पर और इसे क्रॉस कर दिया। तो कुछ ही देर में हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो भी राउटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ये जो एंड नोड्स हैं वो आपस में भी कनेक्टेड हैं, क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी आईपी एड्रेसेस देख लेते हैं कि जो हमारे आईपी एड्रेसेस थे डायनामिकली वो क्या असाइन हुए हैं। तो हमारे पास जो है आईपी एड्रेस पीसी का वो 192.168.0.100, ठीक है, और हमारे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे भी उसने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया है। अगर तो हमारे पास पीसी का आईपी एड्रेस 100 है तो लैपटॉप जो है उसका आईपी एड्रेस 101 होगा, और टैबलेट का 102 और मोबाइल फ़ोन का 103। इसी तरह वो जो है हमारे आईपी एड्रेसेस को डायनामिकली असाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे, और पिंग की कमांड को यूज़ करके हम अपने कनेक्शन को चेक करेंगे। तो 192.168.0.101, क्योंकि हमारा जो पीसी था उसका आईपी एड्रेस था 192.168.0.100। ठीक है, उसका 100 आईपी एड्रेस था। जो हमारे पास लैपटॉप है उसका आईपी एड्रेस है हमारे पास 101। तो हम ये लैपटॉप का कनेक्शन चेक कर रहे हैं पीसी के लिए। तो जैसे ही हमने एंटर का बटन क्लिक किया तो हमारे पास जो आंसर्स थे कम्युनिकेशन के वो आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह हम टैबलेट और मोबाइल फ़ोन का भी चेक कर लेते हैं कनेक्शन। 168.0.102,
ये टैबलेट के लिए हमने चेक किया है, तो उसके भी आंसर्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसी तरह हम मोबाइल फ़ोन का भी चेक कर लेते हैं। 103 हमारे जो कनेक्शन थे वो सक्सेसफुली हो चुके हैं। अब हम एक मैसेज जो है वो भेजते हैं पीसी से लैपटॉप की तरफ, तो कम्युनिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। इसी तरह एक हम पैकेट भेजते हैं लैपटॉप से टैबलेट की तरफ, तो वो भी कनेक्शन हमारे पास सक्सेसफुली हुआ और कम्युनिकेशन भी सक्सेसफुली हो चुकी है। अब एक पैकेट भेजते हैं मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप की तरफ, तो वो जो हमारे पास कम्युनिकेशन थी वो भी सक्सेसफुली हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा एक वायरलेस राउटर को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं और उसके साथ डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। अगर तो आपको मेरे आज के लेक्चर की समझ आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।